नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सबने कट ऑफ बताई है, मैं बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और नॉर्मलाइजेशन कैसे गलत है और नॉर्मलाइजेशन में कैसे एक पास हो रहा बच्चा फेल हो जाता है और एक फेल होने वाला बच्चा पास हो जाता है। तो आपके ज्यादा नंबर है तो समझे कम नंबर कम भी हो सकता है, कम नंबर है तो समझे नंबर बढ़ भी सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बैच में मैं आपके साथ हूं, उस बैच के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। पहले नॉर्मलाइजेशन समझ लो और जीरो लेवल पर समझ लो भाई साहब, जीरो लेवल पे। इससे वीडियो को देखने के बाद नॉर्मलाइजेशन के जो दिमाग में भूत चल रहा है ना, वो आपका उतर जाएगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मगर सरल भाषा में सरल तरीके से नॉर्मलाइजेशन की पद्धति पशु परिचर में कैसे काम करेगी वो फिर आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में भी आप बहुत चीखोगे। और भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन की बात चलती है तो नॉर्मलाइजेशन के लिए ये वीडियो सब देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, नॉर्मलाइजेशन बहुत आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में इस चीज को समझना। ये दो पेपर है, एक शिफ्ट फर्स्ट है कठिन है और एक शिफ्ट सेकंड है। एक शिफ्ट सेकंड है जो आसान है, ये आसान शिफ्ट है और ये कठिन शिफ्ट है। और कठिन शिफ्ट में आपने देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या देखा कि 70, 75, 80, 85, 90। जैसे ए बच्चे के 17 आए हैं, बी के 75 आए हैं, सी के 80 आए हैं, डी के 85 आए हैं, ई के 90 है। मगर जब पेपर आसान हुआ सेकंड शिफ्ट का आसान पेपर हुआ तो वी बच्चे के 80 आ गए, डब्ल्यू के 84 आ गए, एक्स के 88 आ गए, वाई के 92 आ गए और जेड के 96 आ गए। अब पहले तो इस शिफ्ट का औसत निकाला जाता है, इस शिफ्ट का औसत निकाला जाता है कि औसतन बच्चे का पेपर कैसा रहा। अगर इसका औसत निकालने हैं तो आप सबको पता है, औसत निकालने के लिए अपन 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 85 और प्लस 90, इन सबको जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने देख लिया होगा। यहां नॉर्मलाइजेशन जिसे सारी पद्धति करने के बाद इसका क्या आ गया, औसत कितना आ गया, 80 आ गया। इससे पारी का औसतन एवरेज 80 आया कि यहां औसतन किसी के ज्यादा आ रहा है, किसी के कम आ रहा है, मगर औसतन 80 नंबर इस बच्चे के आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें तो ये 80 हैं और ये कितने हैं, 84 हैं, ये कितने हैं, 88 है, ये कितने हैं, 92 हैं और ये कितने हैं, 96 हैं। और 5 बच्चे हैं तो कितने का भाग लगा दिया, 5 का। आसान शिफ्ट वाले में 5 का। इसका औसत अपन ने देखा तो इसका औसत आ गया भाई साहब 88। आप कहोगे गुरुजी ये तो पहले ही पता चल रहा है, केवल मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूं कि कोई जो बहुत 10th पास की भर्ती है तो बहुत कम लेवल पर पढ़े हुए लोग भी, इसका औसत आपने देख लिया, इसका औसत 88 आ गया और इसका औसत आ गया 80। ठीक है, अब 80 को और इस 88 को जोड़ दिया, कितनी, 2 को जोड़ा है तो 2 का भाग लगा दो, तो इसका औसत आ गया 84। यानी ऑल ओवर 3 पारी रहे तो 3 का जोड़ लेंगे, 4 पारी रहेंगे तो 4 का जोड़ लेंगे, 5 पारी रहेगी तो 5 का जोड़ लेंगे। भाई साहब पेपर कितने अंक का है, भाई साहब 100 अंक का पेपर को मान लेते हैं, 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर में से औसत है 2, इसकी पारी का 84 आया है। कठिन पेपर था, इसका औसत 80 आया था, आसान पेपर था, उसका 88 आया था, दोनों को मिला दिया तो औसतन हो गया भाई साहब 84। अब औसतन जो 84 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। अब कट ऑफ की बात करते हैं भाई साहब कि गुरुजी कट ऑफ कैसे छूटी। अब कट ऑफ को छोड़ दिया, हमारी कट ऑफ चली गई भाई साहब 83। कितनी चलेगी, 83 नंबर वाले का क्या हो गया, पास हो गया। 83 नंबर वाला बच्चा क्या हो गया, पास हो गया। मगर अब नॉर्मलाइजेशन की पद्धति में क्या होगा, जैसे ये था, एक के 70 नंबर थे मगर यहां 84 है तो एक को कितने अंक का बोनस मिला, 4 अंक का बोनस मिल गया, तो एक के नंबर हो गए भाई साहब 76। बी था, बी के नंबर हो गए भाई साहब 79। सी था, सी के नंबर गए 84, 4 नंबर बढ़ गए ना। और डी था और डी के हो गए भाई साहब 89 और ई था, ई के हो गए 94। ये अब नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके अंक बढ़कर ये हो गए भाई साहब। इसमें क्या है, सबको कितने अंक बढ़ के मिले हैं, 4 अंक सबको फायदा होगा। इसमें कठिन पेपर में 4 अंकों का फायदा होगा। मगर ये
आसान पेपर था, तो आसान पेपर में क्या है, सबके कितने माइनस हो गए, 4 माइनस हो गए, यानी 4 माइनस हो गए। तो भाई साहब यहां देखें, ये तो शिफ्ट फर्स्ट के थे, अब शिफ्ट सेकंड वालों को देखें तो शिफ्ट सेकंड वाला कौन था, जैसे V था, W था, X था, Y था और Z था। अब देखो V के यहां कितने 4 माइनस हो गए, तो इसके कितने नंबर हो गए भाई साहब, 76 हो गए। इसके कितने हो गए भाई साहब, 80 हो गए। इसके कितने हो गए भाई साहब, 84 हो गए। इसके कितने हो गए भाई साहब, 88 हो गए। और इसके कितने हो गए भाई साहब, 92। इनके 4 नंबर कम, इनके नंबर कम हुए, आसान पेपर था, इनके पेपर अधिक बढ़ गए, तो 88 होगा। मेरिट कितनी गई, 83। अब तो भाई साहब आपने देखा 83 मेरिट गई, मगर इस बच्चे के कितने नंबर थे, 80। इस बच्चे के 80 नंबर थे। अब किसके थे, सी के, मगर सी के अब नंबर कितने हो गए, 84। तो सी तो क्या हो गया भाई साहब, पास हो गया। अब देखो ये बच्चा भी पास हो गया, ये बच्चा भी पास हो गया और ये बच्चा भी पास हो गया, इन 3 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। वास्तविक में ये फेल हो रहा था, ये क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, फेल हो रहा था। मगर नॉर्मलाइजेशन पद्धति से इसे 4 अंकों का फायदा होता है, 4 अंकों का फायदा होता है। ये क्या था, पहले 80 था, अब इसको 4 अंकों का फायदा हो गया, तो ये 84 हो गया और इसने सिलेक्शन ले लिया। इसके तो हो गए मजे मजे, मगर आपने देखा इसके 80 के कितने हो गए, 76 हो गए और इसके 84 के। अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो ये बच्चा क्या होता, पास होता। मगर नॉर्मलाइजेशन में 4 नंबर कम हुए और 4 नंबर कम होकर ये बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। ये बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। सबसे बड़ी, अब सबसे ज्यादा दुख किस बच्चे को हुआ, इस बच्चे को हुआ कि अगर पेपर्स की मेरिट से देखा जाए तो 83 मेरिट जा रही है, इसके 84 नंबर है, ये पास होना चाहिए था। मगर नॉर्मलाइजेशन की पद्धति का शिकार होके ये बच्चा इस भर्ती से क्या हो गया, आउट हो गया। जबकि ये बच्चा इस भर्ती में क्या था, आउट था, मगर ये नॉर्मलाइजेशन की पद्धति से ये बच्चा क्या हो गया भाई साहब, पास हो गया। अब इन 2 बच्चों के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। ये फेल था, इसकी लाइफ बदल गई, ये पास था, इसकी लाइफ खराब हो गई। जबकि अब इसके 84 थे तो भाई साहब ये भी पास हो गया, ठीक है। ये 84 थे, 83 थे, 4 कम होने के बाद 84 रहे, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। यानी इसके भी 3 बच्चे, ये लास्ट वाले इसके 3 बच्चे क्या हो गए, नौकरी लग गए, और इसके लास्ट वाले 3 बच्चे नौकरी लग गए। खेल किसके साथ हुआ, इस बच्चे के साथ हुआ और इस बच्चे के साथ नाइंसाफ हो गया। ये नॉर्मलाइजेशन का एक काला सच है। इस तरह से ये बच्चा इस भर्ती से आउट हो गया। तो जैसे आपकी 6 शिफ्ट थी, तो ऐसे ही 6 शिफ्टों की बनेगी, 6 शिफ्टों का औसत निकलेगा और औसत के बाद जहां औसत से, औसत कितना है 84, अब औसत से ये इसका औसत कितना कम था, औसत से इसका औसत कितना कम था, 4 कम था, 4 कम था। तो यहां तो क्या हो गए, 4 बढ़ रहे हैं और इसके औसत से ये कितना था, 4 अधिक था, तो इसके औसत से ये 4 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और इसका 88 ये औसत कर दिया जाएगा। तो इस कठिन पे आसान वाले के 4 कम हो गए और कठिन वाले के 4 बढ़ गए। समझ गए आप, अरे समझे या नहीं समझे। तो ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति है ना, बहुत भयंकर पद्धति है। यानी फेल बच्चा क्या हो गया, पास हो गया, और पास बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन में नंबर 10-10, 12-12 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 10 से 12 नंबर का फैसला आ जाता है। यानी 6 शिफ्ट है अपने, तो भाई साहब कितनी शिफ्ट है, 6 पारी है, अरे 6 पारी है और 6 पारियों में मैं कहता हूं 8 से 10 नंबर ऊपर नीचे होने की संभावना है। अगर 8 से 10 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, अब भाई साहब फाइनल मेरिट मान के चल रहे हैं गुरुजी 115 प्लस वाले सब बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे। 115 नंबर वाले सब बच्चे सिलेक्शन हो गए। एक बच्चे के नंबर जुड़ रहे हैं भाई साहब 120 और एक बच्चे के नंबर जुड़ रहे हैं 110, ठीक है। ये पेपर कठिन वाला है और ये पेपर क्या है, आसान वाला है। मेरिट गई है 115। अब नॉर्मलाइजेशन में इस बच्चे के 8 नंबर कम हो गए, इस बच्चे के 8 नंबर बढ़ गए, तो इसके तो भाई साहब 118 हो गए और ये क्या हो गया,
पास हो गया, इसकी तो भाई साहब नौकरी लग गई। मगर 120, इससे 10 नंबर अधिक लाए, मगर 8 कम हुए तो इसके तो कितने हो गए, 112 हो गया। ये बच्चा क्या हो गया, आउट हो गया। ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है, ये नॉर्मलाइजेशन का क्या है, खेल है, जिसमें बच्चे को फंसाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन पद्धति आसान नहीं है, बहुत कठिन पद्धति है, और ऐसी पद्धति होनी भी नहीं चाहिए। इसी कारण इसका बहुत जगह काफी बार विरोध भी हुआ है। मगर क्या करें, जिस कदर एग्जाम में बच्चे बैठते हैं तो एक दिन एग्जाम हो नहीं सकता पेपर का, फिर पेपर, अब देखो पेपर आउट और पेपर आउट, और राजस्थान का तो बुरा हाल है भाई साहब। तो नॉर्मलाइजेशन को मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं। जैसे आप जर्नल की कट ऑफ है, जर्नल की कट ऑफ मेरे हिसाब से 115 जाएगी वैसे, पशु परिचर की। ओबीसी की है, ओबीसी की है 110 जाएगी। ईडब्ल्यूएस की भी 110 ही मानता हूं मैं तो। एमबीसी की 108 मान लो, एससी की 105 मान लो, और एसटी की 100 मान लो। महिलाएं सब है ना 5-5 नंबर कम कर देना। महिलाएं क्या है, 5-5 नंबर कम कर देना। विधवा वाली है, विधवा है, तलाकशुदा है, विकलांग है, ये सब 85 प्लस है। तो मेरे हिसाब से यहां 100% है, 100% है। मेरिट कम रह सकती है, ऊपर नीचे जा सकती है, मगर 85 नंबर जिसके हैं उसका 100% सिलेक्शन है भाई साहब यहां पर इनमें, ठीक है, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। और टीएसबी क्षेत्र है, 90 प्लस वाले हैं, वो सेफ जोन में है। ये सारी कंडीशन सेफ जोन की मेरे को नजर आ रही है। नॉर्मलाइजेशन आपने पूरी तरह समझ लिया होगा। अब थोड़ी सी मेरी बात कर लीजिए। अगर आप, यदि आप, मैं कह रहा हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई साहब आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और BYSTUDY ये बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या कर लीजिए बेटा, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है मात्र 399 रुपए में। लोग 699, 799, 899 में कोर्स दे रहे हैं। मात्र 399 रुपए का कोर्स है, जिसमें लाइव क्लासें मिलेगी भाई साहब, लाइव रिकॉर्डेड, और एग्जाम तक है मेरे साथियों, एग्जाम तक है आपको यहां पर पूरी चीजें मिलने वाली है। 51 टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। ये भी क्या मिलेंगे मेरे दोस्तों, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, वाहन चालक की, इनकी आप तैयारी कर रहे हो, तो भाई साहब बाई स्टडी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लो और इस भर्ती को ज्वाइन कर लो। और अगर कोर्स भी नहीं खरीद रहे हो तो मैं क्या करूं, 5 टेस्ट पेपर है, 5 टेस्ट पेपर मैं फ्री दे रहा हूं। जिसने भी एप्लीकेशन डाउनलोड की है उसे 5 टेस्ट पेपर सीधे रूप से क्या मिल रहा है मेरे साथी, फ्री मिल रहा है, उसे बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। नियमित रूप से आपको यहां से क्लासें मिलने वाली है, और कल से क्लासें यूट्यूब पर आपकी आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फ्री क्लासों, जो फ्री क्लासें हैं, और आ लो भाई साहब, ये लो एक साथ साथ और बता देता हूं। फ्री में क्या चाहिए आपको, नोट्स चाहिए। फ्री में नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर हैं 98 87 64 60 20, और आप तो बस इस पे ये लिख देना चतुर्थ श्रेणी, बस चतुर्थ श्रेणी 2025। फ्री नोट्स में आपको 3 से 5 दिन के अंदर अंदर PDF डाल दूंगा, टोटल सब्जेक्ट की फ्री। ये आपके लिए एक ऑफर है। तो अब अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।